लड़की को घर से उठा कर ले गई, साथ में जेवरात भी उसके साथ चली गई है। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव के ग्राम मूड़ीपार में कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है। लड़की के परिजनों का आरोप है कि युवक ने उनकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसा लिया और अब पुलिस उनकी शिकायत दर्ज नहीं कर रही है, जिसके बाद गांव के हिंदू परिवार के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय में बवाल कर दिया। बता दें कि पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन सोमनी पुलिस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। लड़की का ब्रेन वॉश कर चुका है। लड़की की शादी का फिक्स हो गया। इसी दरमियान लड़की को घर से उठा कर ले गई, साथ में जेवरात भी उसके साथ चली गई है। और ये पूर्ण रूप से कटवे लोग हमारी बेटियों को बगला फुलाकर अपने वश में लेके दूसरी जगह गलत काम करते हैं लोग, तो इसकी सज़ा इन लोग को मिलना चाहिए। अभी क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां हमारे पास आए। हमारी शादी लग चुकी है, कितनी खुशियां में थे, आज हमें इतनी दर्द हो रहा है कि हम अपने आप को कभी संभाल नहीं पा रहे हैं। और शादी 18 तारीख से चालू है। कार्ड बढ़ गया है पूरे हमारे समाज में और अदर में बढ़ गया है। इसी वजह से हम और ज़्यादा परेशान हैं। हमारी लड़की को प्रशासन से और मीडिया वाले से भी संपर्क किए हैं, तो उसको ढूंढ के लाया जाए। कब गई है घर से और रिपोर्ट लिखाए थे? रिपोर्ट लिखाने गए थे तो टीआई सर ने बोल दिया कि हम लड़की को 1 घंटा तक हम समझाए हैं। हमने टीआई जी को वो बोले कि अब 1 घंटा समझाए, फिर हमारी लड़की को हमको बोलना चाहिए था, उसके पेरेंट्स को बोलना चाहिए, पिताजी को बोलना चाहिए, बुलाना चाहिए। 1 घंटा 1.5 घंटा आपने बोलते हो, अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, ऐसे क्यों नहीं लाया, ऐसे करके हम बोले। वहीं राजनांद गांव के सीएसपी पुष्पेंद्र नायक का कहना है क्योंकि दोनों युवक युवती बालिग है, इसलिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है और लड़की की तलाश जारी है। कलेक्ट्रेट में साना सोमनी क्षेत्र के मूड़ीपार गांव में एक हिंदू मुस्लिम परिवार के दोनों एक युवक युवती यहाँ घर छोड़ के चली गई हैं। उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई करके यहाँ शिकायत करने आए थे। उनकी ये मांग है कि उनको बरामद किया जाए और अपने अपने परिवार को सपोर्ट किया जाए। उन्होंने यहाँ कलेक्ट्रेट में विवाह के लिए आज आवेदन लगाया था, जिसकी सुनवाई की तिथि आज नियत थी। इसी परिप्रेक्ष्य में इन लोग आए हुए थे। हमारे द्वारा इन्हें आश्वासन दिया गया है कि हम उनको जल्दी से जल्दी खोज के आपके सामने उपस्थित करेंगे। गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी गई है, ऐसा नहीं। एफआईआर की मांग कर रहे हैं? एफआईआर की मांग कर रहे थे, जबकि दोनों बालिग हैं तो गुमशुदगी की रिपोर्ट होगी, हमने वो कर दी। वहीं इस मामले को लेकर अधिवक्ता जितेंद्र ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कानूनी रूप से इस मामले में किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है, इसे लेकर चर्चा की जा रही है। सर, मामला ये कि सोमनी थाना क्षेत्र की एक लड़की है, नाम तो नहीं लूंगा अभी मैं, कि उसके मान सम्मान की बात है। वो पर्टिकुलर यादव समाज से बिलोंग करती है, लेकिन है सनातन हिंदू। मैं भी एक हिंदू धर्म से हूँ। मेरा नाम जितेंद्र है। मेरा कास्ट बाद में, पहले मैं हिंदू हूँ, सनातन धर्म से संबंध रखता हूँ। मामला ये है सर, अभी कुछ दिनों पहले से एक हिंदू लड़की को सोमनी थाना क्षेत्र की, उसको एक मुस्लिम लड़के के द्वारा प्रेम जाल में फंसा के उसका ले गए हैं। लड़की वर्तमान में कहाँ है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। संबंधित थाने में जब लड़की के माता पिता एफआईआर करने गए थे तो पुलिस वाले ने उनसे एफआईआर करने से मना कर दिया। संबंधित थाना प्रभारी सोमनी 3 से 4 बार उन्होंने गए थे, उनके पिता ने बताया था ये चीजें। भाई, जब हिंदू मुस्लिम मैटर है, लव जिहाद का मैटर है ये। अब लड़की के पुलिस वाले का जब जिला कलेक्टर के समक्ष नोटिस गया, पुलिस वाले का दायित्व था कि नोटिस संज्ञान में आने के पश्चात माता पिता का भी वो बयान कथन लेते। पुलिस वाले ने लड़की और लड़के से पूछताछ की, उसको छोड़ दिए। वर्तमान में लड़की कहाँ है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। पहला। दूसरी बात, जब विवाह के लिए जिला विवाह अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए, मैंने देखा है, और सीएसपी साहब ने पुष्कर साहब उसने उस चीज का फोटो भी खींचे हुए हैं कि जो ऑर्डर शीट चली है, उसका ऑर्डर शीट में कहीं भी लड़की की उपस्थिति दर्ज नहीं है और एफिडेविट में लड़की का साइन नहीं है। लड़के का साइन जिस तरीके से ऐसा लग रहा है लड़के का साइन भी फर्जी है। पूरी जो एफिडेविट फाइल की है, कोई भी व्यक्ति विवाह के लिए जाता है तो अपनी एफिडेविट फाइल करता है कि मैं स्वयं होके आगे आके लड़के से शादी करना चाहता हूँ या लड़की से शादी करना चाहता हूँ। इसमें ऐसी विधिक प्रक्रियाओं का कोई पालन नहीं किया गया है।
अब महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि साहब कि अगर लड़की ने ऑर्डर शीट में साइन नहीं किया, लड़की के एफिडेविट में फाइल साइन नहीं है, तो क्या बाबू का कर्तव्य नहीं था कि उसको पंजीयन करने से पहले उस चीज की तस्दीक कर लिया जाता? पंजीयन तो पेपर वेरीफाई होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद ही नोटिस जारी होता है। तो आपने नोटिस जारी किया कैसे? कलेक्टर साहब को धोखे में रख के कर दिया आपने नोटिस जारी। भाई जो विवाह अधिकारी है, एक बापू पे विश्वास करता है, उसके विश्वास पे आधार पे वो साइन करता है नोटिस के लिए। तो बाबू ने कैसे साहब से जिला विवाह अधिकारी से धोखाधड़ी करके जो है ऑर्डर नोटिस में साइन करवा लिया? जब एफिडेविट में साइन नहीं है सो में वो तो खारिज हो जाता है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं होने चाहिए था। किसी भी चीज के लिए एफिडेविट फाइल करना स्वमेव ये रहता है कि भाई हाँ मैं आ रहा हूँ शादी करने के लिए, मैं सक्षम हूँ, मैं इसे प्रेम प्रसंग करता हूँ, लेकिन इसमें वैसी प्रक्रिया है नहीं। ऑर्डर शीट में लड़की का साइन नहीं है, लड़के का साइन ऑर्डर शीट में जहां तक एक किसी व्यक्ति का है, जैसे लड़का लगता नहीं है कि उस व्यक्ति का है, लड़के का है। आज विवाह की तिथि निर्धारित था क्या? हाँ, ये आज विवाह की तिथि निर्धारित थी सर। विवाह की तिथि निर्धारित थी, जब ये ऑर्डर शीट चेक किया गया तब पता चला और कि उसमें ऑर्डर शीट में लड़की का साइन नहीं है, लड़के का साइन नहीं है, शपथ पत्र में भी लड़की का साइन नहीं है, लड़के का फर्जी साइन है, पहचान करता कोई नहीं है उसमें। नोटरी की क्या भूमिका है? नोटरी की भूमिका सर ये नोटरी वाला बताएगा। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कदम उठाती है और लड़की को कब तक खोज पाती है। राजनंद गांव से नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट।